हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो इस बार इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे हेल्पफुल सेटिंग के बारे में जिसको जान के हम मतलब वो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं हमारे मैट्रिक्स के इस जो भी सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, बिगनर है या सीख चुके हैं या फिर जो भी है जिसको कई लोगों के जिसको नहीं पता ये सब सेटिंग, तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले ये सेटिंग। तो चलिए, जैसे हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया है, ये मैंने आपको पहले के वीडियो में भी बताया हुआ है कि सब कुछ सेटअप कैसे करना है और ये सब आप किस तरह से शॉर्टकट कीज़ का बना सकते हो और सब सेटअप करके आप शॉर्टकटली फास्ट वर्क कैसे कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं हमारे पहले ऐसे टूल्स के बारे में। पहला ऐसा सेटिंग जिसके थ्रू हम अच्छे से सेटिंग कर सकते हैं, मतलब इजी रहेगा। तो पहले में जाना है प्रॉपर्टी में कितनी जगह कहाँ कहाँ से जा सकते हैं। तो आप ये टूल बार यूज़ कर रहे हैं, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर आप टूल बार ये यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं, राइन ऑप्शंस वाला, ठीक है। अगर वो नहीं है तो आप इन्फो इन सेटिंग्स में यहाँ से आप जा सकते हैं। और तीसरी चीज़ें आप जा सकते हैं फाइल में जाके, यहाँ पे आपको जाना है प्रॉपर्टीज़ में। तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो 3 जगह से आप ये नॉर्मली यहाँ पे आप जा सकते हैं। तो हम यहाँ से नॉर्मली जाते हैं। पहले हमारा सेटिंग है ऑटो सेव, ठीक है। तो हमें जाना है यहाँ पे फाइल्स में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सेव एवरी 20 मिनट पे यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या है कि क्लिक नहीं है, तो मेरा ये सेव नहीं हो रहा है। हमें करना है यहाँ पे क्लिक कर लेना है और हमें ये आपको डिसाइड करना है कि कितने टाइम में आपको फाइल को ऑटो सेव पे रखना है। उससे क्या होगा, आपको फाइल सेव नहीं करनी होगी और ये अपने आप ही सेव होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जैसे मुझे कंफर्टेबल है कि 2 मिनट पे बार बार सेव होना चाहिए ऑटो सेव। और इसका लोकेशन, हम लोकेशन यहाँ से हम पर्सनली कोई दूसरा भी दे सकते हैं। मैं डाउनलोड के अंदर कोई भी एक, या डेस्कटॉप पे मैं एक क्या करता हूँ, यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ यहाँ पे ऑटो सेव करके। तो क्या होगा कि इस फोल्डर के अंदर यहाँ पे ये सेव होगा। तो एवरी 2 मिनट पे वो फाइल वहीं पे सेव होगी। अगर आप बाय चांस आपकी फ़ाइल क्रैक हो जाती है या फिर कुछ सेटिंग में मैट्रिक्स बंद हो जाता है, तो आपको ये 2 मिनट ही आपको बैक जाना, पीछे आप चले जाएंगे 2 मिनट। तो ये ऑटो सेव में से आप फाइल को वापस से यूज़ में ले सकते हो। तो ये फ्यूचर है इसका। तो ये हो गया हमारा पहला सेटिंग। अब दूसरा सेटिंग ये है कि डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हो जाने के बाद हम वापस से ओके दे देना है। तो मैं और दूसरा सेटिंग अब जाते हैं, ठीक है। दूसरा सेटिंग है डिस्टेंस, कर्सर से कर्सर तक का डिस्टेंस, एक क्लिक से दूसरे क्लिक तक का डिस्टेंस। तो इसको करने के लिए हमें जाना है यहाँ पे मॉडलिंग एड्स में। यहाँ पे प्लस पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जाना है मॉडलिंग एड्स में जाने के बाद यहाँ पे हमें जाना है कर्सर टूल टिप्स में। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी क्लिक की है। तो आपका क्या होगा कि जो भी नया किया है यहाँ पे क्लिक नहीं होगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है नॉर्मली डिस्टेंस पे और ओके दे देना है। इनसे क्या होगा कि यहाँ पे मैं एक लाइन ले रहा हूँ, ये लाइन ले रहा हूँ। तो एक क्लिक मतलब कर्सर से कर्सर तक, एक क्लिक से दूसरी क्लिक तक जो आप देख रहे हो ना, ये यहाँ पे हमें मेजरमेंट दिखा रहा है 17.4 mm, 18 mm, 19 mm, ठीक है। तो ये इस तरह से एक क्लिक से दूसरी क्लिक तक कर्सर का जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पे दिखाता है। तो ये हो गया हमारा दूसरा सेटिंग। अब बढ़ते हैं तीसरे सेटिंग की तरफ। तो तीसरा सेटिंग है कि जैसे यहाँ पे हमें यहाँ पे 4 व्यू है और इस व्यू में जाना है तो हमें यहाँ पे डबल क्लिक करना होता है। तो ये सिंगल क्लिक में करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे वापस से मैं 4 व्यू करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि डबल क्लिक करना पड़ रहा है, लेकिन सिंगल क्लिक में करना है तो कैसे करेंगे। तो हमें जाना है वापस से प्रॉपर्टीज़ में, सेटिंग में यहाँ पे, और हमें जाना है लास्ट में व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो सिंगल क्लिक मैक्सिमाइज। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नॉर्मली क्लिक करके ओके करना है। और अब देख रहे हो यहाँ पे सिंगल क्लिक कर सकते हैं हम। ये हो गया टॉप पे सिंगल क्लिक, कहीं भी हम सिंगल क्लिक करके हम अंदर व्यू में जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा सेटिंग। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे सेटिंग की तरफ। चौथा सेटिंग हमें ये करना है कि आपको पता है एंडोरिडो। तो वापस से जाना है हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी में, और प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे हम जाएंगे जनरल में। ये है जनरल। यहाँ पे आप देख रहे हो मिनिमम नंबर ऑफ एंडोज, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1। यहाँ पे हमें कर लेना है 50 कर लेना है हमें यहाँ पे, ठीक है।
तो इतने सेटिंग जो मैं बता रहा हूँ आप करते जाइए, तो ये बेस्ट होगा आपकी फ़ाइल के लिए, आपकी स्पीड के लिए, और ये अच्छा रहेंगे सब। तो यहाँ पे 50 कर लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा, यहाँ पे ओके कर लेते हैं। ये सेटिंग हो गया एंड्रॉइडो का सेटिंग। तो इससे क्या होगा, आपकी मेमोरीज ठीक रहेंगी इस कंप्यूटर की, और ये बेटर आप देन फास्ट वर्क कर सकते हैं अच्छे से शॉर्टली। तो ये हमारे अब तक के हो गए 4 सेटिंग ये हो गए। अब जाते अगर 5वां सेटिंग हम करते हैं कर्सर के लिए हमें वापस से जाना है प्रॉपर्टीज़ में, और इसका भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कई लोगों को क्या है कि यहाँ पे देखो, पहले मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाना है हमें एप्रेंस में जाने के बाद यहाँ पे कर्सर्स में, यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में है तो दिक्कत, स्पेलिंग कुछ नेम कुछ अलग बोल रहा हूँ तो आप देख लेना थोड़ा। ये वाला हमें यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये क्लिक करने पे अब क्या होगा कि देखो, आप कुछ भी टूल्स या कुछ भी यूज़ कर रहे हो, आप देख रहे हो कि चारों तरफ ये लाइन आ रही है, ठीक है। ये जो पहले नहीं आ रही थी वो अभी आ रही है। तो कई लोगों को जो राइनो में से सीख के आते हैं उसको आदत होती है इसकी। तो ये मोस्टली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये यूज़ करते हैं, ठीक है, ये वाला टूल्स। तो ये यहाँ से ओपन होता है, ठीक है। ऑन ऑफ यहाँ से होता है, आप यहाँ से कर सकते हैं। एयरप्रिंट्स में यहाँ पे, तो मैं इसका यूज़ नहीं करता हूँ तो इसको अभी मैं बंद रखता हूँ। तो ये मैं ऐसे वो यूज़ नहीं करता हूँ। तो ये हो गए हमारे 5 सेटिंग, और बोनस सेटिंग एक है हमारा, वो है स्नैप के बारे में। तो हम इसको ले लेते हैं यहाँ पे। ये है स्नैप के बारे में। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे अगर ये एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो स्नैप का यूज़ क्या है, ये मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है, लेकिन मैं वापस से आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि अभी स्नैप यहाँ पे हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये हम यूज़ कर पा रहे हैं। अगर ये बंद है, यहाँ पे हम ऑफ रखते हैं तो ये आप देख रहे हो कि यूज़ नहीं कर पा रहे। तो इसको ऑफ रखने के बावजूद हम यूज़ कैसे करें, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि अल्टर प्रेस करके रखना है। जब भी हमें स्नैप की ज़रूरत होती है तो हमें अल्टर प्रेस करके रखना है, और उसके बाद उसका यूज़ कर लेना है यहाँ पे, और उसके बाद अल्टर हमें छोड़ देना है। तो ये मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अब वापस से यूज़ करना है, अल्टर प्रेस करते हैं, यहाँ पे ये वापस से अल्टर प्रेस करते हैं। तो इस तरह से आप स्नैप को बंद होते हुए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी कुछ मेरी टॉप 5 ये जो सेटिंग थी, या कुछ भी आपको सेटिंग को टिप्स को, तो ये आप कर लो तो आपके लिए फ़ाइल बनाने में इजी रहेगा, सब कुछ इजी रहेगा। तो ठीक है, अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और मिलता हूँ मैं ऐसे किसी एक नए वीडियो के साथ।